जय सिया राम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की 8वीं कड़ी में। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने राम को श्री राम बनाया, अर्थात जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में। यह बड़ा ही दिलचस्प विषय है कि आखिर वो कौन था जिसने श्री राम को मानसिक रूप से इतना दृढ़, इतना मजबूत बनाया कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी श्री राम कभी डिगे नहीं, कभी टूटे नहीं, बल्कि एक महान कर्मयोगी की तरह हमेशा स्थिर प्रज्ञ बने रहे। वो कौन था जिसने श्री राम को ऐसे नैतिक मूल्य दिए कि वो राजतिलक की औपचारिक घोषणा के बावजूद बिना अपराध 14 वर्षों के वन गमन की आज्ञा को तुरंत स्वीकार करते हुए एक झटके में वन की ओर निकल गए ताकि उनका छोटा भाई भरत निष्कंटक राजा बन सके और पिता के वचनों की लाज रह सके। हालांकि श्री राम वचन पालन के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि वचन पिता दशरथ ने दिया था, श्री राम ने नहीं। लेकिन फिर भी कहीं पिता झूठे ना पड़ जाए, कहीं प्राण जाए पर वचन ना जाए, कहने वाले रघुकुल की कीर्ति पर कोई अपयश का धब्बा, कोई कलंक ना लग जाए, इसलिए उन्होंने 14 साल के लिए वन गमन का दंड खुशी खुशी शिरोधार्य कर लिया। वो कौन था जिसने श्री राम को धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, वचन परायण बनाया और उन्हें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे गुणों से दूर रखा? वो थे श्री राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ। रामायण में ऋषि वशिष्ठ एक बहुत ही महान चरित्र है, लेकिन उनके बारे में अक्सर बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता। तो आज मेरी कोशिश उसी महान ऋषि, महान ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताने की है जिन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। वशिष्ठ ही थे जिन्होंने श्री राम को इतना बड़ा दृष्टिकोण दिया कि वे ना तो सत्ता सुख के उस आकर्षण में, उस लोभ में ही बंधे जिस लोभ में कैकेयी बंधी हुई नजर आई, और ना ही वे वन गमन के समय वनवास के उन आगामी दुखों को सोचकर ही विचलित हुए जिनसे दशरथ और कौशल्या दोनों विचलित और दुखी नजर आए। गुरु की इसी महिमा पर लिखते हुए कबीर कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। कि गुरु और पारस का अंतर सब संत जानते हैं। पारस लोहे को छूकर सोना बना देता है, लेकिन गुरु शिष्य को छूकर अपने समान महंत यानी महान बना देता है। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि गुरु की महिमा पारस पत्थर से भी ज्यादा महान है, क्योंकि पारस लोहे को छूकर सोने जैसा मूल्यवान तो बनाता है, लेकिन उसे पारस नहीं बना पाता। लेकिन गुरु अपने शिष्य को अक्सर अपने से भी महान बना देता है, और यही असल गुरु की पहचान है। वशिष्ठ शब्द संस्कृत की वस धातु से निकला है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी वशिष्ठ का शाब्दिक अर्थ ही प्रकाशवान, सबसे उत्कृष्ट और सबसे महिमावंत होना है। सामने यह भी आता है कि जिस प्रकार रामायण में श्री राम के ससुर का पूरा नाम शीरध्वज जनक था, अर्थात जनक उनका गोत्र है, जनक एक वंश का नाम है, इसी तरह कुछ विद्वान वशिष्ठ को भी एक कुल, तो कुछ विद्वान वशिष्ठ को वेदव्यास की तरह पद बताते हैं। इनके अनुसार आदि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वशिष्ठ कुल परंपरा की शुरुआत हुई। अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह पर कुल 12 वशिष्ठों का वर्णन आता है, जिनमें वशिष्ठ, वशिष्ठ देवराज, वशिष्ठ अपव, वशिष्ठ अथर्वनिधि प्रथम, वशिष्ठ अथर्वनिधि द्वितीय, वशिष्ठ श्रेष्ठभाज, वशिष्ठ मैत्रावरुण, वशिष्ठ शक्ति और वशिष्ठ सुवर्चस जैसे नाम सामने आते हैं। वेद वक्ताओं में भी वशिष्ठ 7वें मंडल के प्रणेता हैं और 9वें मंडल में भी इनके वंशधरों के अनेक मंत्र हैं, लेकिन कुछ विद्वान लोग इन अलग अलग नाम वाले वशिष्ठों को एक ही मानते हैं। कुल मिलाकर वशिष्ठ एक ही है, या वशिष्ठ एक कुल, एक गोत्र या एक परंपरा अथवा एक पद का नाम था, एक शोध का विषय है, और लगातार चल रहे इन शोधों के अलग अलग मत सामने आते रहते हैं। बहरहाल रामायण में वशिष्ठ से हमारा परिचय श्री राम के गुरु के रूप में होता है। जिस वक्त दशरथ वशिष्ठ को श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा दीक्षा का भार सौंपते हैं, तो वशिष्ठ दशरथ को कहते हैं कि वे अपनी ओर से उनके चारों पुत्रों को ब्राह्मण बनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। दशरथ वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुवर, मुझे पुरोहित पुत्र नहीं चाहिए, बल्कि शासक पुत्र चाहिए। तब वशिष्ठ दशरथ को अपना मंतव्य साफ करते हुए बताते हैं कि आप ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जाति के विषय में भ्रमित हो रहे हैं। ब्राह्मण जाति के लोग पुरोहित और पंडित होते हैं जो मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और हवन यज्ञ कराते हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति किसी भी जाति से हो सकता है, यद्यपि उसने अपने सीमित मनस के ब्रह्म को प्रेरित करते हुए उसे असीमित मनस के ब्रह्म में बदल लिया हो, यानी अपने मन का असीमित विस्तार करते हुए उसने काम, क्रोध, लोभ, लालच, असत्य जैसे दुर्गुणों पर विजय पा ली हो।
यानी वशिष्ठ के अनुसार किसी भी जाति का व्यक्ति अपने दुर्गुणों को जीतकर अपने आप को ब्राह्मण वर्ण में शामिल करा सकता है। वशिष्ठ श्री राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आचार्य के रूप में शिक्षा दीक्षा देते हैं, किंतु हमसे उनका वास्तविक परिचय उस समय होता है जब विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक विश्वामित्र से, श्री राम और लक्ष्मण से परिचित होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि शतानंद, जो ऋषि गौतम और अहिल्या के पुत्र थे, वो श्री राम को विश्वामित्र की पिछली सारी पृष्ठभूमि की जानकारी देते हैं, जो पूरक रूप में ऋषि वशिष्ठ के ही अदम्य महिमावंत होने की कहानी है। यहीं से हमें ऋषि वशिष्ठ के महानता, उनके असीम ज्ञानवान और उनके परम शक्तिशाली होने का पता चलता है। शतानंद श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि आज के विश्वामित्र किसी समय के राजा कौशिक थे। कौशिक एक बार अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर आते हैं। ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम पर अतिथि के रूप में पधारे राजा कौशिक की और उनकी अक्षौहिणी सेना की अपनी चमत्कारिक गाय कामधेनु के माध्यम से जबरदस्त सेवा करते हैं। चमत्कारिक गाय कामधेनु पर राजा कौशिक का मन ललचा जाता है और वे पहले निवेदन करते हुए बाद में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर वशिष्ठ से उनकी गाय की मांग करते हैं। लेकिन वशिष्ठ यह कहकर कौशिक को गाय देने से मना कर देते हैं कि सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली ये गाय उसी के पास रह सकती है जिसकी अपनी कोई इच्छा शेष ना हो। गाय देने से मना करने से भड़के राजा कौशिक कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वशिष्ठ के निवेदन पर कामधेनु गाय असंख्य अजेय महावीर सैनिकों की रचना कर देती है, जो राजा कौशिक की सेना को चुटकियों में हरा देते हैं। राजा कौशिक के 100 पुत्र भी इस युद्ध में ऋषि वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करने के असफल प्रयास में ऋषि वशिष्ठ द्वारा भस्मीभूत कर दिए जाते हैं, यानी मार दिए जाते हैं। हार से विचलित राजा कौशिक तपस्या हेतु चले जाते हैं और हजारों वर्षों की तपस्या करके वो महादेव को प्रसन्न करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद का ज्ञान लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर पुनः आक्रमण करने आ धमकते हैं। लेकिन कौशिक हैरान रह जाते हैं जब हजारों साल की तपस्या से अर्जित उनके अस्त्र शस्त्रों को, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र को भी ऋषि वशिष्ठ अपने हाथ में मौजूद एक छोटे से डंडे यानी ब्रह्मदंड से असफल कर देते हैं। राजा कौशिक का अभिमान दूसरी बार भी टूट जाता है। राजा कौशिक और कड़ी तपस्या करने निकलते हैं, जहां उनकी तपस्या को इस बार इंद्र के आदेश पर अप्सरा मेनका विफल करती है। उसके बाद तपस्यारत कौशिक को रिझाने की कोशिश में अप्सरा रंभा पाषाण की मूर्ति बन जाती है। एक और प्रसंग इसमें यह भी है कि इक्ष्वाकु वंशी राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के निवेदन पर ऋषि कौशिक द्वारा आयोजित यज्ञ में आने से मना करने पर और ऋषि कौशिक की खिल्ली उड़ाने पर कौशिक ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भस्म कर डालते हैं। अर्थात इन बातों से आप जान सकते हैं कि ऋषि वशिष्ठ से विश्वामित्र ने किस स्तर तक की शत्रुता पाली हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के पुत्र हंता थे, लेकिन गलती कौशिक की थी। इससे पहले विश्वामित्र, जो उस समय कौशिक ऋषि थे, वो राजा विश्वामित्र की भी बहुत पीड़ाजनक परीक्षा लेते हैं। अपनी परीक्षा में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट छीन लेते हैं। हालात इस कदर पीड़ाजनक और त्रासदीपूर्ण होते हैं कि राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर बिकते हैं और उनकी पत्नी और पुत्र एक पंडित के घर बिकते हैं। उनके बेटे की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने जब पुत्र की लाश के साथ शमशान घाट पहुंचती है, तो चंडाल के तौर पर वहां दाह कर्म का शुल्क एकत्रित करने के कार्य पर तैनात हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से भी शुल्क की मांग करते हैं, लेकिन पत्नी के पास शुल्क के रूप में देने को कुछ नहीं होता। आखिरकार पत्नी अपने तन पर वस्त्र के रूप में लिपटी एकमात्र साड़ी को ही शुल्क के रूप में उतारकर हरिश्चंद्र को दे देती है। छुपकर परीक्षा ले रहे विश्वामित्र हरिश्चंद्र का संयम, उनका धर्म, उनकी स्थिर प्रज्ञता देखते हैं कि चंडाल रूप में हरिश्चंद्र अपने पुत्र की चिता के आगे शोक तो कर रहे हैं, लेकिन इसका दोष किसी को भी नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको इतनी भयंकर परिस्थितियों में पहुंचाने वाले ऋषि विश्वामित्र को ही कोस रहे हैं। तब सामने आकर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से पूछते हैं कि तुमने ऐसी प्रज्ञा, ऐसा ज्ञान कहां से पाया जो इतनी भीषण परिस्थितियों में भी तुम टूटे नहीं हो, बल्कि स्थिर प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि वाले नजर आ रहे हो। तब राजा हरिश्चंद्र बताते हैं कि मेरे गुरु ऋषि वशिष्ठ हैं, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया है। उनके ज्ञान के कारण ही मैं स्थिर प्रज्ञ हूँ। अब अपने पुराने बैरी वशिष्ठ का नाम सुनकर विश्वामित्र दोबारा फिर भड़क जाते हैं। पुराने सारे घाव उनके हरे हो जाते हैं। वशिष्ठ के हाथों बार बार अपमानित हो रहे कौशिक इस बार
वशिष्ठ को मानसिक त्रास देने के लिए, उनके पुत्र शक्ति की हत्या करने के लिए कल्माशपाद नामक नरभक्षी राक्षस को भेजते हैं और कल्माशपाद वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की हत्या कर देता है। वशिष्ठ के पुत्र की हत्या ही विश्वामित्र के मन का टर्निंग पॉइंट यानी बदलाव का केंद्र बिंदु बनती है, जिसके बाद कौशिक का मन बदलता है और वशिष्ठ के प्रति रखा हुआ वे अपना बैर खत्म कर देते हैं। होता यह है कि शक्ति की हत्या से कुपित शक्ति का पुत्र और वशिष्ठ का पौत्र पराशर ये प्रण लेता है कि वो संसार से राक्षसों का अंत कर देगा, लेकिन उसे शांत करते हुए वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हारे पिता अर्थात मेरे बेटे शक्ति की हत्या के दोषी केवल कल्माशपाद और कौशिक नहीं है, बल्कि मैं वशिष्ठ भी उनकी हत्या का बराबर का दोषी हूं, क्योंकि कामधेनु गाय ना देकर कौशिक को अत्याचार के लिए भड़काया तो मैंने भी था। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरे कुछ और पुत्र होते ताकि उनकी हत्या करके उस महान ज्ञानी, तपस्वी और महावीर मुनि विश्वामित्र का क्रोध तो शांत हो गया होता। ये बात सुनकर अब कौशिक को ऋषि वशिष्ठ की महानता का एहसास होता है कि किसी भी तपस्वी को केवल सिद्धि की प्राप्ति ही ऋषि नहीं बनाती, बल्कि उसके मन में छुपी मानवता, मानव मात्र के कल्याण की चाहना ही किसी को सिद्ध पुरुष, सच्चा तपस्वी और सच्चे अर्थों में ऋषि बनाती है। अब कौशिक को ज्ञान हो गया कि वास्तव में वशिष्ठ ही सच्चे ऋषि थे और वे केवल एक शक्तिशाली साधक से ज्यादा कुछ नहीं है, जिनके पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का भंडार है और कुछ दुर्लभ विद्याएं और वरदान है। वशिष्ठ की बातों से परिवर्तित हुए कौशिक अब विश्व शत्रु न रहकर विश्वामित्र हो गए और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। अब विश्वामित्र ने अपने सारे अस्त्रों, शस्त्रों, विद्याओं और वरदानों को मानव कल्याण में लगाने की सोची और एक सिद्ध आश्रम बनाया। इस सिद्ध आश्रम में उन्होंने कुछ और दुर्लभ सिद्धियों के लिए यज्ञ करने की सोची, लेकिन वहां राक्षसों का आतंक था, तो उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को संदेश भेजा कि वे अपने पुत्रों को उनके यज्ञशाला की राक्षसों से रक्षा करने के लिए भेजे, तो बदले में वे उन्हें अति दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों की भेंट दे देंगे। लेकिन विश्वामित्र की पुरानी पृष्ठभूमि और राक्षसों के डर से किसी भी राजा ने अपने पुत्रों को वहां नहीं भेजा। आखिर जब कोई भी शिष्य इस गुरु से विद्या ग्रहण करने और उनकी मदद करने नहीं आया, तो वो खुद ही पात्र शिष्यों की खोज में निकल पड़े और उनके मन मस्तिष्क में पहला नाम ही अपने पुराने शत्रु वशिष्ठ के शिष्यों को आया कि वशिष्ठ के शिष्यों से ज्यादा उपयुक्त शिष्य उन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकते, और वे इक्ष्वाकु वंशज राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण पहले ही देख चुके थे। इसके अलावा विश्वामित्र अब स्वयं भी वशिष्ठ की बुद्धि और ज्ञान के सच्चे प्रशंसक हो चुके थे। हालांकि वशिष्ठ श्री राम के विष्णु अवतार होने की बात भली भांति जानते थे और उन्हें खुद पर गर्व था कि वे विष्णु अवतार श्री राम के गुरु हैं। लेकिन जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास श्री राम लक्ष्मण को मांगने आते हैं, तो दशरथ श्री राम और लक्ष्मण को भेजने से मना कर देते हैं। तब उन हालातों में ऋषि वशिष्ठ ही दशरथ को आश्वस्त करते हैं कि आप राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ जरूर भेजिए, क्योंकि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष है, एक महान ज्ञानी है। इनके पास ऐसे ऐसे विलक्षण और दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों का असीम भंडार है जो ये श्री राम और लक्ष्मण को देकर उन्हें विश्व विजेता और एक अजय योद्धा बना देंगे। अब आप ऋषि वशिष्ठ का व्यवहार देखिए और खुद को ऋषि वशिष्ठ की जगह रखकर सोचिए कि यदि आप किसी दिव्य आत्मा के गुरु हो, या कह लीजिए कि आप किसी विश्व विख्यात व्यक्ति के गुरु हो और उस दिव्यात्मा पर और उसके परिजनों पर प्रथम अधिकार आपका हो और आपका कट्टर शत्रु उसे अर्थात आपके सबसे प्रिय शिष्य को लेने के लिए आ जाए, तो क्या आप उसे अपने कट्टर शत्रु के साथ जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके मन में नहीं आएगा कि क्या पता भूतकाल में रहा उसका शत्रु उसके ही शिष्य को अकेला काबू कर ले? जिस शिष्य को अपने तप के वट वृक्ष के नीचे आपने बड़ा किया, भविष्य में उसका गुरु होने का सारा गौरव, सारा श्रेय कहीं आपका कट्टर शत्रु ही ना ले जाए। लेकिन वशिष्ठ ऐसी आशंकाओं, ऐसी संकीर्ण बातों को सोचते तक नहीं, बल्कि दशरथ को कहते हैं कि मैंने श्री राम को मानसिक रूप से मजबूत बना दिया है, शारीरिक रूप से और युद्ध कौशल में अब विश्वामित्र श्री राम को एक अविजित योद्धा बना देंगे। इसलिए राम और लक्ष्मण दोनों को आप विश्वामित्र के साथ जरूर भेजिए। और तब दशरथ विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेज देते हैं, जहां श्री राम ताड़का, सुबाहु और मारीच के साथ अपना पहला संग्राम लड़ते हैं और जीतते हैं। विश्वामित्र उन्हें अति दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों और युद्ध के लिए आवश्यक विद्याओं का ज्ञान देते हैं। विश्वामित्र के साथ ही वे अहिल्या को श्राप से मुक्ति देते हैं और अंत में वे जनकपुर पहुंचकर शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह रचाते हुए अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। यानी राम को श्री राम बनाने वालों में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा महत्व उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ का है, जिन्होंने श्री राम के जीवन को
अपनी शिक्षा से इस प्रकार गढ़ा कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। गुरु महिमा पर कबीर लिखते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है यानी वन, यानी सारी धरती को यदि मैं कागज और सब वनों को कलम बना दूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, मसी यानी स्याही, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो आज राम कथा के जीवन मंत्र में इतना ही। जल्द मिलेंगे राम जी की प्रेरणा से, उनकी ही रामायण से कुछ और जीवन मंत्र लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय सिया राम।